नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 16 फरवरी बुधवार के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ खास खबरें। महंगी कार चुराने और लग्जरियस लाइफ जीने वाला रॉयल चोर पुलिस हिरासत में अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहा है। उसने बताया कि कैसे वो महंगी कारों को मिनटों में चुरा लेता था। हथकड़ी पहने हुए जमीन पर बैठकर शातिर चोर ने पुलिस को चाबी बनाकर भी बताई और उसी चाबी से महज 10 सेकंड में एक के बाद एक गाड़ियों के लॉक खोल दिए। ये कहानी है महंगी कार चुराने, फ्लाइट से आने जाने और 5 स्टार होटल में रुकने वाले रॉयल चोर शेर सिंह मीणा की। मूलतः राजस्थान का रहने वाला मीणा पुलिस कस्टडी में रोज नए राज से पर्दा उठा रहा है। पुलिस को उसने ऐसी कई गैंग के नाम भी बताए हैं जो मध्य प्रदेश में सक्रिय है। शेर सिंह के साथियों को पकड़ने गई पुलिस टीम भी लौट आई है। इस दौरान लसूड़िया टीआई इंद्रमणि पटेल ने जब मीणा को लाइव डेमो देने को कहा तो उसने कुछ औजार मांगे और स्कीलीगर की तरह जमीन पर बैठकर चाबी बना दी। शेर सिंह की निशानदेही पर 3 टीमें इंदौर से गुजरात, दिल्ली और राजस्थान रवाना हुई थी। इसमें एक टीम इंदौर वापस आ गई है। शेर सिंह ने अपने अलावा और अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के नाम बताए हैं। ये गिरोह उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के हैं। डीसीपी राजेश व्यास ने बताया कि शहर से लगातार महंगी गाड़ियों की चोरी हो रही थी। इस मामले में शेर सिंह मीणा को पकड़ा है। रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। उसने शहर से 2 गाड़ियां चुराना कबूल किया है। मीणा से जुड़े लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। मीणा पर भरतपुर में भी अपराध दर्ज है। ये गुड़गांव में अपने परिवार के साथ रह रहा था। और शेर सिंह ने अपनी जब पूछताछ में बताया है कि वो उसके विरुद्ध राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उधर गुजरात में और अन्य राज्यों में भी उसके विरुद्ध मामले पूर्व से कायम है। और वो जो व्यक्ति है वो उसका काफी हाईटेक एक तरीका था कारों को चोरी करने का। वो एक कंप्यूटर जैसी एक मशीन लाकर वो कारों के लॉक को डिसेबल किया करता था और बाद में अन्य दूसरे औजारों से वो कार के लॉक को खोलकर वो ले जाता था। और भी जो इस गिरोह से जुड़े हुए लोग हैं उनकी पुलिस तलाश कर रही है और जल्दी और भी लोगों की गिरफ्तारी होगी तो हो सकता है कि हमें और भी गाड़ियों के बारे में पता कर। छोटी कुड़ेल में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। चांदी की कड़ों के लिए पोतों ने ही दादी के पैर काट दिए। हत्या कर लाश को घर के पास 1 किलोमीटर दूर खेत में बने गड्ढे में फेंक दिया। वृद्धा 11 फरवरी से लापता थी। उसके गुमशुदगी दर्ज करवाने पहुंचे पोते ने पुलिस को भी बरगलाने की कोशिश की, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो राज खुल गया। पैसों के लिए पोतों ने रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। खुड़ेल खरदाई में रहने वाली 65 वर्षीय जमनाबाई पति गणपत बागरी 11 फरवरी को अचानक घर से लापता हो गई थी। वह अपनी विधवा बेटी के साथ रहती थी। घर वालों ने पुलिस को सूचना दी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल जमनाबाई के पौते राहुल की अगले माह शादी है और उसे रुपयों की जरूरत थी। काफी दिनों से वह अपनी दादी से पैरों में पहन रखे 750 ग्राम वजनी चांदी के कड़े मांग रहा था, लेकिन दादी ने मना कर दिया था। 11 फरवरी को राहुल ने अपने भाई राजेश और एक अन्य दोस्त के साथ दादी के दोनों पैर काटकर उसकी हत्या कर दी और कड़े निकाल लिए। लाश को ठिकाने लगाने के लिए आरोपियों ने घर से 1 किलोमीटर दूर एक खेत में गोबर गैस प्लांट के लिए खोदे गए गड्ढे में शव फेंक दिया। गड्ढे में पानी भरा था। आरोपियों ने लाश को फेंककर उस पर घास और चारा डाल दिया और ऊपर प्लास्टिक का ड्रम रख दिया। इसके बाद पोता राजेश पुलिस के पास दादी की गुमशुदगी दर्ज करवाने पहुंचा। यहां उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती के आगे वह टूट गया और सारा राज खोल दिया। बेरहमी से की गई इस दिल दहलाने वाली घटना को सुनकर एक बार तो पुलिस भी सख्ते में आ गई। फिलहाल आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लाश डिकम्पोज हो चुकी थी। पुलिस ने बुधवार को उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। सब 11 तारीख को, मेरे को 14 तारीख को खबर लगी। क्या खबर? नहीं, ये कब से लापता था? ये 11 तारीख की है। बताए घर से बताए कह रहे थे कि वो गुम गई, तो हम ढूंढने भी निकले। इसके बाद में हमने उसका ननियाल भी देखा, उनकी बहन का घर भी देखा, कहीं मिली नहीं वो। फिर हमने आको कह दिया हमने गुम की रिपोर्ट करेंगे भाई, कहीं भी तो पुलिस को इतला करना पड़ेगा है। तो हमने जाकर पुलिस को गुम की रिपोर्ट की इतला की। फिर पुलिस ने कहीं कार्रवाई की है पुलिस के ऊपर। ये फिर पड़ोस वाले एक मकान वाले के खड्डे में पानी में मिली थी, मरी हुई। इनके साथ घटना ये है कि ऊपर से शुक्ला है, चारा है और नीचे पानी था और एक प्लास्टिक का जो आता है ना वो ये क्या बोलते हैं गैस, वो इसका रबड़ का, उसके अंदर गणपत जी पैर कटे हुए। हाँ। दोनों पैर कटे हुए? दोनों कटे।
दोनों। तो क्या लगता है हत्या की आशंका? सब वही है जो पैर में क्या पेन रखा था और ये थी कड़ी थी चांदी की। हाँ, कितना वजन था? उसमें 7.5 ग्राम 3 पाव की थी उसके पास। हाँ, एक छोटी खुड़ेल में जमुनाबाई पति गणपत बागरी जो अपनी विधवा पुत्री के साथ रहती थी, उनकी लाश पास की खेत में जो गोबर गैस के लिए प्लांट खोदा था, जो गड्ढा है, सिर्फ सूखा हुआ गड्ढा है, उसके अंदर उनकी लाश मिली। उनके दोनों पैर के पंजे कटे हुए थे। प्रारंभिक तौर पे हमें ये पता नहीं चला था कि ये कौन है। फिर हमने उसकी शिनाख्त की और अभी उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रथम दृष्टि जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है कि वृद्धा के जो नाती हैं उनके द्वारा चांदी के कड़े प्राप्त करने के लिए ये घटना की है। अभी प्रकरण जो है अभी पोस्टमार्टम होने के बाद प्रकरण जांच में ले लिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कागजों की कमी के साथ ऑटो चलाने वालों को अब खबरदार होने की जरूरत है। आगामी माह से यातायात पुलिस का नया सॉफ्टवेयर आपके कागजों की जानकारी एमएमएस के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के मोबाइल पर पहुंचा देगा। इसके बाद कार्रवाई होगी। इससे बचना चाहते हैं तो अपने दस्तावेज लेकर यातायात थाने पर जाएं और एपीसी का लोगो चस्पा करवा लें। एपीसी का मतलब है ऑल पेपर कंप्लीट, जिसके यूनिट नंबर के लोगो थाने पर लगाए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस आगामी माह से नई शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत तैयार किए गए सॉफ्टवेयर में वैध ऑटो रिक्शा की जानकारी होगी। सॉफ्टवेयर में मुख्यतः परमिट, इंश्योरेंस समय पर रिन्यू नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक एसीपी एसके उपाध्याय ने कहा, ऐसे ऑटो शहर में नहीं चल पाएंगे जिनके पास परमिट, बीमा, सत्यापन और अन्य जरूरी दस्तावेज नहीं होंगे। पुलिस का नया सॉफ्टवेयर पुलिस को एसएमएस के जरिए जानकारी भेजेगा। 31 मार्च तक 20,000 ऑटो रिक्शा को एपीसी जारी करने का लक्ष्य विभाग ने रखा है। इसके बाद जिसका ऑटो एपीसी नहीं होगा उसे अवैध मानकर चलने नहीं दिया जाएगा। नए सॉफ्टवेयर का फायदा ये होगा कि सभी ऑटो का वेरिफिकेशन होने के बाद इसके सफर करने वाले यात्री नंबर के आधार पर सिटीजन कॉप ऐप के जरिए जानकारी ले पाएंगे। वर्तमान में 3,500 ऑटो पर यूनिक नंबर के लोगो चस्पा कर दिए गए हैं। सर, हम ट्रैफिक थाने में खड़े हैं और ये मतलब पूरे जो पेपर जो है पूरे मतलब कंप्लीट है हमारे, और हम यहाँ मतलब ये जो कार्ड जो चिपकाएंगे सर, तो क्या है कि बहुत फायदा मिलेगा हमको। जिससे देखिए, जैसा कि इंदौर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वाहन भी बढ़ते जा रहे हैं और ऑटो की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से कोई उन पर निगरानी नहीं थी। इसलिए हमारे डीसीपी महोदय ने एक प्लान किया सबसे पूछ के एपीसी मतलब ऑल पेपर कंप्लीट। उसके लिए हम यूनिक नंबर दे रहे हैं और उसका जो सारे पेपर्स लेके आते हैं उसको हम रजिस्टर्ड करते हैं और उसको यूनिक नंबर देते हैं। तो भविष्य में जब भी अगर कोई यूनिक नंबर का ऑटो चलेगा, हमें समझ में आया कि अवैध या इसके पूरे कागजात नहीं है, उसको पकड़ के हम कार्रवाई करेंगे। विजयनगर क्षेत्र में एक महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों को जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। दरअसल महिलाएं एक्टिवा से जा रही थी। इसी दौरान बाइक से आए 2 बदमाशों ने एक महिला का मोबाइल छीन लिया। उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन महिलाओं ने भी पीछा करना नहीं छोड़ा और धक्का देकर युवकों को बाइक सहित गिरा दिया। नीचे गिरने के बाद युवक भागने लगे, लेकिन इसी बीच विजयनगर से निकल रहे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और उनके सुरक्षा गार्डों ने दौड़कर लुटेरों को पकड़ लिया। दोनों को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया है। पुलिस ने दोनों महिलाओं के साहस की तारीफ की। डीसीपी राजेश व्यास ने बताया कि युवती से मोबाइल छीनने की कोशिश विजय और आकाश नामक 2 युवकों ने की थी। दोनों बेरोजगार हैं और कुछ काम नहीं करते हैं। दोनों को कोर्ट पेश किया जा रहा है और इनको रिमांड पर लिया जाएगा। वो मैं उधर से मैं जा रहा था, जब एक बेटी, एक माँ के ऊपर कोई सातिर चोर हमारी इस माँ अहिल्या की नगरी में मोबाइल छीनने का प्रयास कर रहा था। मैं जाने के रुका, उस बेटी की, उस माँ से बात की और जो सुरक्षा में कर सकता था उन चोरों को सलाखे में भेजा। ये मेरे दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य। विजयनगर थाना क्षेत्र की घटना थी कल दोपहर की, जिसमें एक युवती के साथ में 2 व्यक्ति थे जो बाइक पे सवार थे और उनके द्वारा उस युवती से मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। इस पूरी घटना के दौरान दोनों व्यक्तियों को पुलिस और जनता के प्रयास से पकड़ लिया गया और पुलिस द्वारा अपराध कायम किया गया और उनको हिरासत में लेकर आज सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, जिससे कि पूछताछ कर उनके जो भी अन्य मामले हैं उनके बारे में पूछताछ की जा सके।
तंत्र क्रिया से सोना बनाने के नाम पर पति पत्नी और उसके भाई ने एक युवक को ठग लिया। ठगोरों ने उनसे 30 लाख रुपए लिए और जब सोना देने की बारी आई वो भाग निकले। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले विनाथ सेनी ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसे मित्रानंद शुक्ला नामक शख्स मिले थे और तंत्र क्रिया कर सोना बनाने का झांसा दिया। ठग शुक्ला ने शुरू में उसे थोड़ा सोना देकर उसकी जांच करवाने सराफा भेजा। जांच में सोना असली निकला। बाद में मित्रानंद, उसकी पत्नी और भाई ने अलग अलग कर विनाथ से 30 लाख रुपए ले लिए और 1 माह बाद सोना देने को कहा। इसके बाद ठगोरे भाग निकले। धोखाधड़ी का पता चलने पर पीड़ित ने भंवरकुआ पुलिस को शिकायत की। तो पहली बार तो इनने इस तरह इसको झांसे में रखकर असली सोना दिया और दूसरी बार इससे 8 लाख रुपए लिए और कहा कि कम से कम 15 दिन के अंदर वो केमिकल आएगा जिससे सोना बनाना है। इस तरह से फिर तीसरी बार इसको झांसे में दिया और फिर 6 लाख रुपए लिया। इस तरह करीब इनने आवेदक से 30 लाख के आसपास रुपया ठगी लिया और झांसा देता रहे कि 15 से 20 दिन के अंदर सोना बनाकर दे देंगे। और इसके बाद जब सोना नहीं बना पाएंगे तो आवेदक को शंका हुई तो इनने पैसे वापस मांगे तो इन्होंने देने से इनकार कर दिया। क्षुब्ध होकर आवेदक ने जब शिकायत की तो जांच में हमने पाया कि मोन्टू उर्फ मित्रानंद और उसकी पत्नी और उसके भाई ने आवेदक के साथ ठगी की है और इसको काफ़ी करीब 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है। जांच पर से अभी 420, 406 का प्रकरण आरोपियों के खिलाफ हमने पंजीकृत किया है। यूक्रेन और रूस के बीच गहरा रहे विवाद ने शहर के 60 स्टूडेंट्स के परिवारों को चिंता में डाल दिया है। इन्होंने भारत सरकार से बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की मांग की है। दरअसल इंदौर के 60 बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच गहराते संकट के बीच इन बच्चों के परिजन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इन्हीं में से एक प्रणव राव यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने फोन पर बताया कि फिलहाल स्थिति ठीक है, हम लोग क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं। हम लोग भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। इजराइल सरकार ने अपने लोगों को वापस बुला लिया है। प्रणव देवी अहिल्या एवं कला वाणिज्य कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश राव के पुत्र हैं। प्रोफेसर अखिलेश ने सांसद शंकर लालवानी से संपर्क किया है। राव ने बताया कि यूक्रेन में मौजूद छात्र डरे हुए हैं, वह देश लौटना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। फ्लाइट का किराया भी एकाएक बढ़ा दिया गया है। 70,000 की जगह 2 लाख रुपए किराया लिया जा रहा है। चिंता, ढेर सारी चिंताएं हैं और परिवार में भी जब से ये माहौल चल रहा है, मेरी पत्नी का भी आज सुबह फ़ोन आया रोते हुए कि आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए। तो उनका मैं भी बात करता हूँ। फिर मैं घर गया, उनको जैसे सांत्वना दी। वो भी लेक्चरर है, वो स्कूल गई। मैं यहाँ के मैं पत्रकारों मीडिया से भी मैंने अपना आग्रह किया कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। अभी तक कोई वहाँ पे है नहीं, तो वहाँ की स्थितियाँ बहुत दयनीय हैं। जैसे हम वीडियोस देख रहे हैं और अखबार में देख रहे हैं, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो एक पिता होने के नाते मेरी चिंता बहुत वाजिब है, बहुत चिंता करता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी प्रबुद्ध पत्रकारों से और सरकार से भी आग्रह करूँगा किसी तरीके से उन बच्चों की कोई ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन दे जिससे हम संतुष्ट हो सके, हमारे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित हैं जी। क्योंकि सारी कार्रवाई करने के बाद वहाँ गया है, 4 साल उसकी पढ़ाई के हो चुके हैं और वो MBBS की पढ़ाई कर रहा है, जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव से 150-200 किलोमीटर पर स्थित है। टर्नोपिल स्टेट यूनिवर्सिटी है मेडिकल की, वहाँ मेरा बच्चा अध्ययन कर रहा है, प्रणय राव। देखिए, ये बात सही है कि वो यूक्रेन के जो हालात है उसको लेके हमारे इंदौर के अभिभावक अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने संपर्क भी किया था। मैंने उनकी डिटेल विदेश मंत्रालय में भेजी है और माननीय विदेश मंत्री जी के मेल भी किया है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसमें संज्ञान लेगी और हमारे बच्चों का पूरा हिफाजत रखी जाएगी, उसके लिए प्रयास करेगी। चैन स्नेचरों ने एक ही दिन में 3 थाना क्षेत्रों में वारदात कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। 2 युवकों ने एक के बाद एक वारदात कर पुलिस को सकते में ला दिया है। पहली घटना में अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों ने एक महिला के गले से चेन खींचने की कोशिश की। चेन बचाने में महिला नीचे गिर गई तो युवक भाग निकले। पहली बार में असफल रहे दोनों युवकों ने द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दे दिया। इन्होंने एक महिला की चेन झपट ली। महिला से चेन झपटने के बाद युवक राजनगर पहुंचे और यहां भी एक महिला के गले से चेन खींच ली। एक के बाद एक 3 वारदातों के बाद पुलिस ने क्षेत्र के CCTV फुटेज खंगाले तो 2 संदेही दिखाई दिए। इनकी खोज की जा रही है। ये दोपहर में 3 बजे के आसपास जो है वो पहले आरोपियों ने जो है अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ चेन स्नेचिंग का प्रयास किया था, जिसमें चेन तो नहीं ले जा पाए थे, लेकिन वो महिला गिर गई थी और उनको चोट भी आ गई थी। और उसके बाद से उन्हीं आरोपियों ने जो है फिर द्वारकापुरी क्षेत्र में चेन स्नेचिंग की है, जिसपे प्रकरण पंजीबद्ध है। दोनों में प्रकरण पंजीबद्ध है
और उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। खजराना थाने के पटेल नगर में दबिश देने पहुंचे पुलिसकर्मी ये देखकर भौचक रह गए कि महिलाएं शराब बना रही थी। पुलिस को देखकर उन्होंने कूलर में शराब छिपा दी। इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस लगातार अवैध काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पटेल नगर में दबिश दी तो यहां महिलाएं शराब बनाती मिली। पुलिस को देखकर उन्होंने कूलर में शराब छिपा दी। पुलिस ने कूलर खुलवाकर देखा तो शराब बरामद हुई। 5 महिलाओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। डीसीपी राजेश व्यास ने बताया कि पुलिस इस मामले में कठोर कार्रवाई करने जा रही है। पुलिस जो अवैध शराब बिक रही है उस पर लगातार कार्रवाई करते रहे, इसके निर्देश सभी थानों को भी दिए गए थे और सभी थानों पर इसमें पिछले कुछ दिनों में अच्छी कार्रवाई हुई है। इसी अभियान के चलते आज सुबह खजराना थाने अंतर्गत पटेल नगर है, वहां पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई और वहां पर एक भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाते हुए लोग मिले और इस पूरी घटना पर पुलिस ने 2 मामले उसमें 34(2) के बने हैं और 4 मामले अन्य धाराओं के बने हैं और पुलिस उन सभी को अभी न्यायालय में पेश कर रही है। जी हाँ, पुलिस ने पिछले महीने भी कार्रवाई की थी और ये भी एक कुछ लोगों का ये कार्य था कि वो लगातार बना रहे थे। अब पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके विरुद्ध और भी जो बड़ी कार्रवाई होती है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, वो करेगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बीकॉम, बीए और बीएससी फाइनल ईयर का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बीए और बीएससी फाइनल की परीक्षा 21 मार्च व बीकॉम फाइनल की परीक्षा 25 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष तिवारी ने बताया कि ये परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक चलेंगी। इसके बाद सेकेंड ईयर की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जिसका टाइम टेबल मार्च में जारी किया जाएगा। 18 जनवरी से 12 फरवरी तक चली एमए, एमकॉम व एमएससी तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं में कोविड की वजह से शामिल नहीं हो सके 3000 छात्रों की स्पेशल परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो सकती है। इसके लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। इधर पोस्ट ग्रेजुएशन में एमए, एमकॉम, एमएससी और एमएसडब्ल्यू तथा एमएचएससी पहले सेमेस्टर की परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। यह परीक्षा 28 फरवरी तक चलेगी। परीक्षा में नियमित व प्राइवेट मिलाकर 22,000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डेंटल सर्जन के 193 नए पदों के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं, जबकि आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस तरह कुल 1000 पदों पर भर्ती की जाएगी। पीएससी में डेंटल सर्जन के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं। वहीं असिस्टेंट वेटरनरी सर्जन के 129 पदों के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। यह परीक्षा मई में होगी, जून में रिजल्ट आएंगे, अगस्त में इंटरव्यू होंगे, जबकि सितंबर में फाइनल लिस्ट लगेगी। इसके अलावा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के 692 और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 43 पद भी पीएससी इसी साल भरेगा। इसके लिए परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही घोषित होगा। इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 फरवरी को पूरी हो चुकी है। इनमें आयु गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। अगर आप अगले कुछ दिनों में ट्रेनों में सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है। कोटा मंडल में इंटरलॉकिंग काम के चलते कुछ ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। इसके चलते कई ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किए गए हैं। 16 से 24 फरवरी तक कोटा से चलने वाली ट्रेन 22983 कोटा इंदौर एक्सप्रेस वाया कोटा नागदा उज्जैन देवास इंदौर चलेगी। इसी तरह 16 से 24 फरवरी तक इंदौर से चलने वाली ट्रेन 22984 इंदौर कोटा एक्सप्रेस वाया इंदौर देवास उज्जैन नागदा कोटा चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे में नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते जिन ट्रेनों पर असर हुआ है उनमें गाड़ी संख्या 12466 जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस जोधपुर से 18 से 25 फरवरी तक चलने वाली जोधपुर से जयपुर के बीच निरस्त रहेगी और जयपुर से इंदौर के लिए चलेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 12465 इंदौर जोधपुर एक्सप्रेस इंदौर से 17 फरवरी से 24 फरवरी तक चलने वाली इंदौर से जयपुर के बीच चलेगी और जयपुर से जोधपुर के बीच निरस्त रहेगी। देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर यात्रियों की कमी के कारण एयरलाइंस की फ्लाइट पर भी असर दिखाई दे रहा है। पैसेंजर्स की कमी के चलते फ्लाइट बंद होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी एक फ्लाइट को यात्री नहीं मिलने के कारण बंद कर दिया है। दरअसल इंडिगो ने इंदौर से चेन्नई के बीच चलने वाली फ्लाइट बंद कर दी है। कंपनी ने इसकी बुकिंग बंद करने के साथ ही इसे सिस्टम से भी हटा दिया है। फ्लाइट बंद होने से चेन्नई जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब रायपुर होते हुए चेन्नई पहुंचने का विकल्प है। और अब खबरें दे दनादन। आजाद नगर पुलिस ने 2 जगहों पर छापा मारकर जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को पकड़ा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र के काली पुलिया और मदीना गेट के पास जुआ चल रहा है। पुलिस ने छापा मारा और एक जगह से 5 और दूसरी जगह से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनके पास से नकदी, ताशपत्ती और मोबाइल जब्त किए हैं।
आज रात्रि भ्रमण के दौरान हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, तो अलग अलग जगह पे दबिश देकर 2 जगह से जुआ खेलते हुए 2 पार्टियां मिली हैं, जिनके पास से अलग अलग 3,000 रुपए और 52 ताश के पत्ते अलग अलग जब्त किए गए हैं। रावजी बाजार थाना क्षेत्र की नरसिंह टेकरी पर चोरी की योजना बनाते 4 बदमाशों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार और चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार भी मिले हैं। आरोपी तेजपुर गड़बड़ी पुलिस के समीप के रहने वाले हैं। 3-4 संदिग्ध लोग मिले, जिनसे पूछने पर उनके पास चाकू और चोरी करने के जो औजार वगैरह होते हैं वो मिले। बाद में 4 गाड़ियां भी थी, जिनसे पूछताछ की तो भिन्न भिन्न थानों से चोरी की होना बताई थी, जिस पर से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई। आरोपियों को पूर्व के रिकॉर्ड वगैरह? हाँ, आरोपियों के पूर्व के रिकॉर्ड हैं सभी। सभी कहाँ के? इंदौर के रहने वाले हैं? हाँ, ये तेजपुर गड़बड़ी पुलिया के पास के रहने वाले। लसूड़िया थाना क्षेत्र की मां शारदा कॉलोनी में व्यापारी देवीलाल के घर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर सोने चांदी के आभूषण और 1,75,000 रुपए नकद ले गए। घटना के वक्त व्यापारी अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए थे। सुनसान घर देख बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। लसूड़िया थाना क्षेत्र में मां शारदा कॉलोनी में एक नकबजनी घटना हुई है। जिन व्यक्ति के हुई वो देवीलाल जी है और वो घर पे थे नहीं और उनके घर से करीब 1,75,000 रुपए चोर लोग जो है नगद ले गए। और आसपास के जो बदमाश है और जो भी नकबजन अभी वर्तमान में छूटे हैं। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट के शुभारंभ की तैयारियां अंतिम दौर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को प्लांट का वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल बायो सीएनजी प्लांट पहुंची। निगम आयुक्त ने कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए व्यवस्था के संबंध में जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान अपर आयुक्त संदीप सोनी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सदर बाजार थाना क्षेत्र के 3 इमली इलाका स्थित शराब गोदाम पर चोरों ने दूसरी बार निशाना बनाया। चोरों ने एक सप्ताह में दूसरी बार गोदाम में चोरी करते हुए 66,000 रुपए की 10 पेटी देसी शराब चुरा ली। दीवार तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले छत के रास्ते अंदर घुसकर चोरी की थी। तो आपने देखा बे न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।